और गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है फिर से बहुत ही शानदार से जबरदस्त से क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 3.3 को हम एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। तो एकदम शानदार तरीके से सभी शेर शेरनियाँ एकदम जुड़ जाइए। क्लास 10th का मैथ में 2 चरवाहे रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। नई शुरुआत के साथ एकदम लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम शानदार नाम तरीके से। दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक रहेगा। तो आइए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या करा। कर 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। एकदम हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, जो भी आपके सिलेबस में है नहीं है सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़े। नहीं तो हम चाहे तो सिलेबस में कंप्लीट करा दें, बस सिलेबस 2 चैप्टर है, सिलेबस कंप्लीट कराने से कुछ नहीं होगा, आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए। तो ठीक ही कहा है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। यदि समय और शिक्षा का सही उपयोग करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो आपका दिमाग विकसित होगा और बेहतरीन से बेहतरीन कर भी सकते हैं। तो हमारा समीकरण दिया है 2x + 3y = 11। समीकरण नंबर 1 दिया है, फिर दिया है 2x - 4y = -24। ये समीकरण नंबर 2 करा जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो m का मान निकालना है। यदि हमें y का x और y का मान मिल जाए तो हम m का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसी के लिए सारा प्रयास किया जा रहा है। तो आइए निकालते हैं, x और y के मान निकालेंगे एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से, आपके निकल जाएंगे। तो यहाँ से हम 2x बराबर निकाल सकते हैं। 2x = 4y उधर जाएगा तो हो जाएगा 4y - 24 से हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 2y - 12। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसको समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, इसमें रखेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 × 2y - 12 + 3y = 11। अब हो जाएगा 4y 2 दूनी 4y - 12 दूना 24 + 3y = 11। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, अब यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 3 7y 7y और 11 + 24 यानी 35, तो 7y = 35, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 5। अब y का मान हमें मिल गया 5, 7 पंजे 35 पड़ जाएगा, y का मान मिल गया 5। अब इसको ले देंगे समीकरण 3 में, इसको रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 × 5 - 12 यानी 10 - 12 = 2, यानी x बराबर आ गया यहाँ से 2। तो x बराबर आ गया -2 आएगा, x बराबर आ गया -2। अब हमें x और y के मान मिल गए, x बराबर मिल गया -2 और y बराबर मिल गया हमारा 5। अब कर रहा y = mx + 3 में, y बराबर mx प्लस कितना है, y = mx + 3 में x व y का मान रखने पर अब x और y का मान रख देंगे तो हमारा y बराबर कितना है, y का मान कितना है 5, y का मान रखेंगे 5 बराबर m × x का मान -2 + 3, तो यानी हो जाएगा -2m, 5 उधर 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 5 - 3 यानी 2, m × -2 से कट जाएगा, आ जाएगा 1, यानी m का मान आ जाएगा -1। तो m का मान आ गया हमारा -1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा, यहाँ -1 बच जाएगा यहाँ 1, तो m का मान -1।
आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। प्रतिस्थापन विधि, जो विधि का हम यूज कर रहे हैं अभी तक, उसी विधि का यूज करना है। तो अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप 6वीं 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो माना एक संख्या x है, माना एक संख्या x व दूसरी क्या है, वह दूसरी y है। एक संख्या x मान लिया, दूसरा y मान लिया। करा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। एक संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, 3y है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 3y। हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। दोनों का अंतर इतना है और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। जो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दोनों का अंतर कितना है, इतना है। तो अब आइए यहाँ पर हल करते हैं। अब x का मान क्या, x बराबर 3y क्या रख देंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26, यानी आ जाएगा 2y बराबर 26, यानी y बराबर 13। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 13। इसको समीकरण 2 में रख देंगे तो 13 तिया 39। तो यानी एक संख्या क्या है, एक संख्या 13, एक संख्या 13 व दूसरी क्या है 39 है। यही हमारा आंसर। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम शानदार तरीके से आप हल कर दिए। फिर बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन आप करते रहिए और बेहतरीन तरीके से आप सफल हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। बस क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर करा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक मतलब होता है 180। संपूरक यानी संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का। तो दो संपूरक कोणों में मतलब दोनों का योग 180 है। तो आइए इसके हल देखते हैं। माना बड़ा कोण x व छोटा कोण y है। माना बड़ा कोण x व छोटा कोण y है। बड़े कोण को x मान लेते हैं, छोटे कोण को y मान लेते हैं। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार करा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है हमारा x है और छोटे कोण से कितना है 18 अधिक है, y प्लस 18 अधिक है। तो समीकरण नंबर हमारा हो गया 1। अब कह रहा दोनों कोण संपूरक हैं। संपूरक कोण कह रहा तो दोनों कोण संपूरक हैं। दोनों कोण क्या है, संपूरक हैं। कोण संपूरक है तो इनके योग हो जाएंगे 180। तो x प्लस वाई बराबर 180 हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन हल हो चुका। अब x का मान समीकरण 2 में x का मान रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। अब x का मान रखेंगे तो y प्लस 18 रखेंगे तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, यानी हो जाएगा 18 उधर जाएगा, हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18, यानी आ जाएगा 162। तो 162 y बराबर, तो y बराबर 162/2।
यानी आ जाएगा 81 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा, इसको रखेंगे समीकरण 1 में, तो हमारा x बराबर हो जाएगा 81 प्लस 18 यानी हो जाएगा 99 डिग्री। तो एक कोण 81 डिग्री और एक कोण 99 डिग्री, अतः एक कोण क्या है 81 डिग्री व दूसरा कितना है 99 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं एक और शानदार से क्वेश्चन की तरफ। कर एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। फिर बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो माना बल्ले का मूल्य 100 रुपया और गेंद का मूल्य y रुपया है। माना बल्ले का मूल्य कितना है 100 रुपया व गेंद का मूल्य y रुपया। तो कह रहा है 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो प्रश्नानुसार तो प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अनुसार हमारा क्या कह रहा है। प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, तो 7x प्लस 6 गेंदें 6y बराबर 3800 रुपया। अब पुनः कह रहा है, द्वितीय शर्त में कह रहा है, पुनः कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में, 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये में। अब इनके लिए हम x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा कितना 1750 माइनस 5y। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 1 हो गया और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में, अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 7x है तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब इतना आ गया। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 17 3 51 5 3 15 यानी कितना हो जाएगा 7 से गुणा करेंगे 7 0 0 7 5 35 7 7 49 3 51 7 1 7 5 12 150 होगा। एक सेकंड 7 0 0 7 5 35 को 5 7 7 49 3 52 हो जाएगा ना, 52 को 2 7 1 7 5 12 12,250 माइनस 35 y प्लस 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 छक 18 y बटे 3 बराबर 3800। अब इतना आ गया। अब इतना आ गया तो हमारा 35 में से 18 जाएगा, बच जाएगा माइनस 17 y और 12,250 को आ जाएगा 12,250 माइनस 17 y और 38 में 3 से गुणा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कितना 3 8 24 को 4 3 3 9 2 11 114। अब यहाँ से 17y को उधर लाएंगे 11,400 इधर को लाएंगे 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400
400। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 17y बराबर आ जाएगा 850। 17y बराबर आ जाएगा 850। अब यहाँ से 0 0 हो गया, 10 में 5 गए, 5 में 0 गया 5, और 12 में से 4 गया 8, और 11 में से 11 गया 0। अब इतना आ गया, तो हमारा y बराबर आ जाएगा 850/17 यानी 50। अब इसको रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में तो हमारा x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y था, तो यानी 5 गुणे 50/3। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1750 माइनस 1500, 150 माइनस 1500/3, यानी आ जाएगा कितना, 1700 55 25 200, 55 25 1500 आ गया, 55 2500 हो गया, 55 25 यानी 250, यानी आ गया 1500/3 यानी 500। तो हमारा x का मान आ गया, x बराबर आ गया 500 रुपया। तो बल्ले का मूल्य हो गया, बल्ले का मूल्य 500 रुपया, क्योंकि बल्ला महंगा मिलता है। और गेंद का मूल्य हो जाएगा, गेंद का मूल्य 50 रुपया। तो एक्स वाई का मान निकल गया और हमने आसानी से निकाल लिया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो एकदम शानदार तरीके से आ चुका है। कहा एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो नियत दूरी के लिए नियत भाड़ा माना नियत भाड़ा है, माना नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा है 100 रुपया, मतलब 100 रुपया लगेगा, चाहे 1 किलोमीटर जाइए चाहे 10 किलोमीटर जाइए। उसके बाद सम्मिलित किया जाता है, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए क्या है, भाड़ा 105 रुपये। फिर कह रहा है एक नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपया। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन अब जो कह रहा क्या, एक नियत भाड़ा मतलब फिक्स। जैसे आपका बिजली का बिल आता है तो उसमें फिक्स चार्ज आता है, 1 किलोवाट का कनेक्शन है 50 रुपये लगेगा, 100 रुपये लगेगा, कुछ भी लगेगा। उसके बाद यूनिट के हिसाब से बिल लगता है। उसी तरह ये भी कह रहा है कि यदि आपको 1 ही किलोमीटर जाना है तो 10 रुपये फिक्स भाड़ा है और 1 किलोमीटर के लिए 1 रुपया लगा तो 11 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो नियत भाड़ा 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपया है। तो कह रहा है वह 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया देता है। तो यानी प्रश्न अनुसार अब क्या है, 100 रुपये तो दे रहा है और 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10y रुपया देगा और टोटल हो गया 105 रुपया। हो गया समीकरण नंबर 1। अब कह रहा तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो x प्लस 15y बराबर 155, समीकरण 2। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15y, समीकरण 3। समीकरण 1 में रख देंगे मान, समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, आ जाएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105 रुपया। अब यहाँ पर तो हमारा 155 यहीं रहने देंगे, 15 में 10 जाएगा, कितना जाएगा 5,
तो 155 माइनस 5y बराबर 105। 105 को इधर लाएंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, 5y बराबर हो जाएगा 155 माइनस 105 यानी 5y बराबर आ जाएगा 50। तो y बराबर आ जाएगा 10। y बराबर 10 आ गया। y बराबर क्या आ गया 10। इसको रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में तो हमारा समीकरण 3 है x बराबर 155 माइनस 15 गुणे 10। तो हमारा हो जाएगा x बराबर 155 माइनस 150 यानी x बराबर आ गया 5 रुपये। तो हमारा आंसर क्या आ गया। तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो अब हमारा आ गया नियत भाड़ा। नियत भाड़ा, नियत भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया। और फिर पूछ रहा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा, किमी भाड़ा है 10 रुपया। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रुपया। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें मिल गया। अब पूछ रहा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो गया। तो 5 रुपया तो फिक्स लगेगा और 25 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर का 10 रुपया। तो आ जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 250 यानी आ जाएगा 255 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आ गया एकदम शानदार सा क्वेश्चन आपके लिए आ गया। कर यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न है उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में से हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो अभिन्न ज्ञात कीजिए। तो एकदम सिंपल सा, बहुत ही शानदार सा। माना अंश x है, उस भिन्न का अंश x है और हर y है, इसलिए भिन्न हो जाएगा। इसलिए भिन्न हो गई हमारी क्या, जैसे मिर्ची भिन्न भिन्न करती है उसी तरह भिन्न हो गई x/y। अब भिन्न हमें x/y मिल गई। कंडीशन फर्स्ट में कह रहा है या अंश और हर में क्या करते हैं, अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाती है 9/11। यहाँ से हो जाएगा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। तो हमारा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, 18 माइनस 22 यानी हो जाएगा 11x बराबर माइनस 9y बराबर -4। और यदि x का मान निकाल लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 9y -4 और 11 को नीचे ला देंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर इतना। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1। अब पुनः क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर में क्या कर दें 3 जोड़ दें तब वो अभी 5/6 हो जाती है। तो x प्लस 3 y प्लस 3 हो जाती है कितना 5/6। तो हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15।
तो हमारा y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। अब x का मान हमें मिला है कितना, x का मान मिला है यहाँ पर 9x माइनस 4 बटे 11। 9x माइनस 4 बटे 11। सबसे पहले इसको एक और लिख देते हैं, 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3 हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान रखेंगे तो 6 गुणे हो जाएगा। हमारे x का मान कितना है 9y माइनस 4 बटे 11 माइनस यहाँ पर 5y बराबर माइनस 3। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 9 54y माइनस 6 चौक 24 और हो जाएगा माइनस 11 पचे 55 y बटे हमारा हो जाएगा ये 11 बराबर हो जाएगा माइनस 3, उधर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 54y में से 55y घटेगा कितना हमारा आ जाएगा यहाँ पर माइनस 54 में 55 जाएगा कितना माइनस y माइनस 24 11 तिहाई 33 माइनस 33। y को उधर लाएंगे 33 को इधर ले जाएंगे तो हमारा 33 माइनस 24 बराबर y यानी बच जाएगा हमारा y बराबर 9। इसको रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 9y है तो 9 गुणे 9y का मान 9 आया है माइनस 4 बटे 11 तो 9 9 81 माइनस 4 81 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 77 बटे 11 यानी x बराबर आ गया 7। x बराबर 7 y बराबर 9। तो अतः भिन्न हो जाएगी, अतः अभीष्ट भिन्न x बराबर कितना है 7 और y बराबर 9 तो 7 बटे 9। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एकदम शानदार जबरदस्त तरीके के साथ। तो हमारा इस चैप्टर का 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो एकदम सिंपल सा, सबसे पहले हम मानते हैं जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की पुत्र की आयु वर्तमान आयु पहले मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु कितना है x वर्ष, वह उसके पुत्र की पुत्रा लिख रहे हैं, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है y वर्ष है। तो अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जो जैकब की आयु है x, उसके पुत्र की, मतलब 5 वर्ष बाद कह रहा है तो दोनों की आयु में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। मतलब ये जो जैकब है इसकी 3 गुनी हो जा रही है, तभी तो बराबर हो जाएगा। बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे। अब हमारा हो जाएगा x प्लस
5 बराबर 3y प्लस 15। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3y प्लस 10। 5 इसमें से घट जाएगा, आ जाएगा 3y प्लस 10। होगा समीकरण नंबर 1। अब 5 वर्ष पहले, पुनः 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी? तो x माइनस 5 और y माइनस 5। अब इसको बराबर करा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पहले क्या थी? 7 गुनी थी। अब यहां पर हो जाएगा x माइनस 5 7 y माइनस 35। तो हमारा 5 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर अब हल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 7y को ले क्या करेंगे? उधर ला देते हैं। 7y को हम क्या किया? उधर ला दिया। 7y को उधर ला दिया, 5 को उधर ले गया, माइनस 35 प्लस 5 हमारा हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 1 से x का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 से इसमें रखेंगे तो हमारा कितना आएगा? समीकरण 1 से x का मान रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 3y माइनस 10 और माइनस 7y बराबर माइनस 30। 3y माइनस 10 है ना x का मान, यहाँ से 3 में 7 जाएगा, देने हो जाएगा माइनस 4y और 10 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 30 प्लस 10 यानी माइनस 4y हो जाएगा माइनस 20, यानी y बराबर आ जाएगा यहाँ से 5। दोनों तरफ माइनस से हो जाएगा प्लस। तो आ गया हमारा y बराबर 7 में से 3 गया तो आ गया 4, यानी y बराबर हमारा कितना आ गया? 3y प्लस 10 है, कितना है? 1 सेकेंड। x का मान क्या? 3y प्लस 10 है ना, तो 3y प्लस 10 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? माइनस 10 होगा, सॉरी आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 यानी हो जाएगा माइनस 40। 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा प्लस 4 धनिया 40, यानी y का मान आ गया 10। और y का मान 10 आ गया। अब समीकरण 1 में दे देंगे। समीकरण 1 में तो हमारा x का मान कितना है? 3y प्लस 10, तो 3 गुणे 10 प्लस 10 यानी 30 प्लस 10 यानी आ गया 40। तो x का मान आ गया 40। तो जैकब की आयु कितनी? 40। जैकब की आयु है 40 और पुत्र की क्या है? की आयु है 10 वर्ष। तो आइए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो कह रहा 5 वर्ष पहले, यहाँ 10 रखेंगे, 40 रखेंगे, 40 5 हो जाएगा ये 45, और यहाँ पर 10 रखेंगे, 10 5 15 तो यहाँ 45, मतलब ये हमारा आंसर सही है। यदि यहाँ पर दूसरे में 40 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 35, और 7 में अब 10 क्या होगा? 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5, यानी 7 5 35। तो हमारा आंसर भी हमने क्या किया? वेरीफाई कर दिया, और हमारा क्या है? आंसर सही है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चैप्टर हमारा 3.3 यही समाप्त होता है। 3.4 विलोपन विधि लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।